वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैथ्स फ्री लेक्चर्स में। जैसे कि आप सब जानते हो कि ऑनलाइन लेक्चर चालू हो चुके हैं और देखिए दोस्तों 9 के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। पहला लेसन हमारा जो थर्ड टॉपिक था पॉलिनोमियल्स वो खत्म हो गया है। अब सेट्स मैंने शुरुआत की। कल मेरा एक पूरा लेक्चर था 15 मिनट्स का जिसमें मैंने सेट्स क्या होता है ये सब मैंने बता दिया है और पहली जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो भी मैंने सॉल्व करके दी। तो कल हमने पढ़ा कि हाउ टू राइट अ सेट्स, how we can identify the sets and how we can write the sets. For an example, listening sets या फिर रोस्टर मेथड या फिर बहुत 4 प्रकार के मेथड है जो मैंने पढ़ा दिए। और आज हमें ये सीखना है कि सेट्स मतलब क्या, मतलब टाइप्स ऑफ सेट, व्हाट इज मीन बाय सेट। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने वाले और सेट्स के दोस्तों 4 टाइप होते हैं। वो कौन से टाइप वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला हमारा टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट दोस्तों, इस सेट में क्या होता है देखिए, सिंगलटन इसका नाम ही हमें सब कुछ बताता है। व्हाट इज इन द नेम, सब नेम में छुपा है। तो नेम क्या है दोस्तों, इसका नाम सिंगलटन। सिंगलटन मतलब अगर हम कौन सा भी सेट लेते हैं जिसमें एक ही वैल्यू हो। फॉर एन एग्जांपल देखिए, इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है 2। अगर मैं 2,1,3 लिख देता वो सिंगलटन नहीं होगा। वो एक से अगर ज्यादा वैल्यू होती वो सिंगलटन नहीं होता है। ओनली ए सिंगल वैल्यू कैन बी सेड टू बी सिंगलटन सेट। तो ये है दोस्तों सिंगलटन सेट। दूसरा है हमारा नल सेट। इस सेट में कुछ भी नहीं होता है। इस सेट में ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ एग्जाम में ये 1 मार्क्स ही रहेगा या फिर एमसीक्यूज के लिए कि नल सेट मतलब क्या। कोई भी एक एग्जांपल देगा, सेट हम ऐसे लिखते हैं, सेट में कुछ भी वैल्यू अगर नहीं हो तो उसे नल सेट कहते हैं। और इसे ब्रैकेट के अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे फाई कहते हैं। ये आपको 11th या 12th स्टैंडर्ड में ऐसे लिखने को आएगा, लेकिन आज के लिए हमें इतना ही सीखना है कि व्हाट इज मीन बाय नल सेट। और नल सेट ही मतलब एम्प्टी सेट। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि नल सेट और एम्प्टी सेट में उन्हें डिफरेंस नहीं समझ आता है, लेकिन दोस्तों दोनों भी एक ही, दोनों का काम भी एक ही। इसके बाद दोस्तों फाइनाइट सेट। व्हाट इज मीन बाय फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब जो भी सेट में हम अगर काउंट कर सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि 1 kg शुगर मैंने आपको दी एक थैली में 1 kg शुगर, और मैंने आपको कहा कि उसमें कितने पार्टिकल्स आप मुझे गिन कर दिखाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों, हमें सालों लग जाएंगे, तो हम वो काउंट नहीं कर सकते। तो वो इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या, फॉर एन एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज। अगर मैंने आपको कीज के बंच दिया तो आप काउंट कर सकते हैं 1 की 2 की, जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। और जो हम काउंट नहीं कर सकते वो फोर्थ है। जो काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट। अब इसमें एग्जांपल्स कैसे आ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, राइट इन द सेट 1 to 10 नेचुरल नंबर्स। 1 to 10 हम काउंट कर सकते हैं। और राइट द मल्टीपल्स ऑफ 1। 1 के मल्टीपल्स बहुत ही हो सकते हैं, हमें उसमें डिमांड नहीं या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन वैल्यू नहीं दिए, तो इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो दिस वर दी टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम थोड़े सॉल्व एग्जांपल भी देख लेंगे दोस्तों। देखिए, अब पेज नंबर 5 पे हमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल दिए, लेकिन उसमें से मैंने 2 बेस्ट एग्जांपल निकाले और आपको इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इनफाइनाइट और फाइनाइट कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा एग्जांपल है x such that x belongs to n and x is an odd number। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें लिमिट नहीं दिया। यहाँ पे लिमिट कहीं पे भी जाता है, फॉर एन एग्जांपल मिलियन, ट्रिलियन, क्योंकि ऑड नंबर्स बहुत, कौन से भी ऑड नंबर्स हो सकते हैं, आप जानते हैं ऑड इवन में डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों, ये इनफाइनाइट आएगा क्योंकि हमें लिमिटेशंस नहीं दिए। तो ये क्या आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब नीचे जो है x such that x belongs to I, x square equal to 100। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि कौन सी वैल्यू है जिस 100 कौन से वैल्यू का रूट है। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि कौन से वैल्यू का रूट है। -10 स्क्वायर इक्वल टू 100 एंड +10 स्क्वायर इक्वल टू 100। तो 2 ही वैल्यू है, तो ये काउंटेबल है। द वैल्यू विच कैन बी काउंटेबल इज नोन एज फाइनाइट। तो ये फाइनाइट है दोस्तों। तो अब ये हो गया दोनों का डिफरेंस में। मुझे आशा है कि आपको समझ आया। अगर नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूं। तो देखिए दोस्तों,
ये अब एक्सप्लेन हो गया। अब इसके बाद इक्वल सेट्स, व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट्स। सो देखिए दोस्तों, अब 9th स्टैंडर्ड में हो इसलिए आपको इक्वल सेट है, आगे जाके आपको इक्विवेलेंट सेट भी आने वाला है, लेकिन आज के लिए हम इक्वल सेट ही पढ़ने वाले। इक्विवेलेंट आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए तो बाद में। तो व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट, अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने बताया कि ये ए एक सेट है और ये बी एक सेट है, ये दो सेट है, अगर ए में 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स सेम टू सेम वही 1 2 3 यही एलिमेंट्स अगर सेट बी में जैसे के वैसे 1 2 3 या फिर वहां पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बदल सकता है, लॉजिक ऑर्डर्स को कुछ नहीं, अगर 1 2 3 3 2 1 2 1 3 ऐसा कोई भी आए, लेकिन सेम एलिमेंट्स सारे के सारे, तो वो इक्वल सेट है। ये इक्वल सेट है। अगर ए सेट में के सारे एलिमेंट्स अगर बी सेट में हो तो वो उसे इक्वल एलिमेंट्स कहते हैं। तो यही है दोस्तों आज के लिए, आज हमें यही सीखना है। अब इस पे 1.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जो मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 1.2 एक्सरसाइज है और हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए वहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब ये तीनों में से जो तीनों दिए उन्हें सबको कंपेयर करना है और वो इक्वल है या नहीं हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, पहला है x इक्वल टू x सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, और x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, और थर्ड है x सच दैट x बिलोंग्स टू x लेस देन 2। तो मुझे लग रहा है सारे इक्वल है, क्योंकि देखिए पहला है जो वहां पे इक्वेशन या इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलने वाला है। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 वहां पे जाके प्लस होगा 3 on 1 3 on 3 x इक्वल टू 1, मतलब ऊपर वैल्यू मिल गई हमें 1। उसके बाद पहले की वैल्यू मिल गई दोस्तों 1 और b की वैल्यू मिल गई हमें x सच दैट नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नॉर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट एक ही है, यही आंसर है। उसके बाद लेस देन 2 बट नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे होल नंबर नहीं बताया, मतलब 0 तो नहीं आने वाला, नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 2 है। क्वेश्चन देखिए वहां पे दोस्तों, लेस देन 2 है तो लेस देन 2 एक ही नंबर आता है, वो क्या है दोस्तों 1। तो हमारे तीनों वैल्यू, तीनों जो सेट्स है उसके आंसर आया है 1, देयरफॉर ऑल सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत ही सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो देखिए दोस्तों, a इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स और b इक्वल टू x सच दैट 7x माइनस 1 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे भी इक्वेशन दिया है और इवन प्राइम नंबर्स है, तो वही है, वही सेम मेथड यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, वैसे ही करना है और आंसर लाना है। आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल सेट्स है, इक्वल सेट्स, यस इक्वल सेट्स। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following are empty sets? अगर है तो क्यों, नहीं है तो सीधा नो लिखना है, लेकिन है तो क्यों है। तो देखिए दोस्तों, पहला है हमारा a इक्वल टू a सच दैट a इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब आप ही मुझे बताइए, स्मॉलर देन 0 लेस देन 0 नेचुरल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे मैं इंटीजर्स नहीं बोल रहा हूँ, इंटीजर्स में -1 आएगा, नेचुरल नंबर लेस देन 0 नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स सेट कौन सा आएगा फिर, a इक्वल टू नल सेट, 0 ही मतलब कुछ भी नहीं अंदर, तो नल सेट। उसके बाद b इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें भी एम्प्टी आएगा, सीधा है, x स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब क्या, सीधा आंसर हमें बता रहा है कि कुछ भी नहीं आएगा अंदर। उसके बाद थर्ड बताया c इक्वल टू x सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू आने वाली है, तो ऑफ कोर्स डेसिमल में वैल्यू होती नहीं नेचुरल, तो क्या आएगा दोस्तों, नल सेट, मतलब ही एम्प्टी सेट। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर
फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन, आज के दिन छोटी रिलीफ है आपको, ये 12 मिनट्स की वीडियो होने वाली। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, अब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाया, आपके सामने टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों होने चाहिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है हमें सुन के नहीं तो प्रैक्टिस करके ही आता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मैंने कुल चार मिला के 4 ही एग्जाम्पल लिए, 7 एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ही वो होमवर्क के लिए है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दिया है a equal to x such that x less than 10, x is a natural number, लेस देन 10 है लेकिन नेचुरल नंबर है, मतलब 1 to 9, और ये हम काउंट भी कर सकते। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट, शॉर्टकट में लिख दो फाइनाइट सेट। उसके बाद ये फाइनाइट सेट है। उसके बाद दोस्तों y such that y less than -1, y is an integer। तो लेस देन -1 मतलब -2 -3 -4 -5 अप टू जहां तक माइनस जाता है वहां तक चलती रहेगी गाड़ी। तो गाड़ी चल रही है मतलब क्या? ये इनफाइनाइट सेट है। क्या है दोस्तों? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद देखिए, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फ्रॉम योर स्कूल, सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब आप भी स्कूल में होंगे, जनरली देखिए किसी के स्कूल में 2 क्लासेस होते हैं, 3 क्लासेस होते हैं। अगर मान लीजिए हम चलते हैं कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 क्लास में कितने होंगे? 90। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 9। सो देखिए दोस्तों, अब आपके स्कूल में 45 बच्चे हैं, तो 45 45 90, तो ये हम काउंट कर सकते हैं 45 + 45 = 90। ये काउंटेबल है। तो क्या है दोस्तों? फाइनाइट सेट। फिर से एक बार, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स, वही क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। हमें इतना ही मालूम है कि सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब 0 से शुरुआत अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में। तो अप टू मतलब मिलियन ट्रिलियन हम काउंट तो नहीं कर सकते, नोटबुक में भी लिख नहीं सकते, हमें सालों लग जाएंगे। तो इनफाइनाइट सेट। सो दोस्तों, इनफाइनाइट सेट। तो ये था दोस्तों आज का बहुत ही सिंपल लेक्चर था। ये मैं दरअसल लेक्चर में होमवर्क ही देने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं, इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखाया। सो देखिए दोस्तों, जो सब मैंने नहीं सिखाया वो ऑफकोर्स ही होमवर्क के लिए होता है और आपको होमवर्क करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन मैथ्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम फिर नए वीडियो और कुछ नया आगे भी है वेन डायग्राम, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतने। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि ये फ्री लेक्चर उनको भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैथ समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.